बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अहमदाबाद की फ़ेमस जावेद निहारी वाला की स्पेशल नल्ली निहारी की रेसिपी और उसके साथ खाने के लिए खमीरी रोटी। अहमदाबाद में जो नल्ली निहारी मैंने टेस्ट की थी उसका स्वाद आज तक नहीं भूली, इसलिए मैंने घर पर ही वही रिच मसालेदार और स्लो कुक स्टाइल में नल्ली निहारी बनाने की कोशिश की है। देखते हैं उसका रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त आता है। उसका एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है नल्ली निहारी के साथ घर की फ्रेश खमीरी रोटी, स्लो कुक निहारी मसालों का परफेक्ट बैलेंस और सॉफ्ट फ्लफली खमीरी रोटी। तो चलिए उसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ 4 नल्ली ली है और उसके साथ मैंने यहाँ बोनलेस मीट लिया है। के लिए हमें निहारी मसाला तैयार करना है। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच सौंफ ली है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच जायफल पाउडर, 1 चम्मच सौंठ का पाउडर और 1 चम्मच काली मिर्च और थोड़ी सी मैंने यहाँ जावित्री ली है। तो हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद हम उसको मिक्सी के जार में डालकर उसका पाउडर बना लेंगे। हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें आधा कप ऑयल को गर्म करने के लिए रख देंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम उसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई करने के लिए डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर लाइट गोल्डन कलर आने तक प्याज को हमें फ्राई कर लेना है। देखिए प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो गई है। तब हम उसमें 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, उसको भी अच्छे से मिला देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए उसको भी अच्छे से भून लेंगे। हम उसमें नल्ली और बोनलेस मीट शामिल करेंगे। मैंने यहाँ छोटी सी कढ़ाई ली है, कढ़ाई की साइज़ छोटी है तो हम उसको बड़ी सी कढ़ाई में ट्रांसफ़र करेंगे। हम सबको अच्छे से मिला देंगे और गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक हमें उसको अच्छे से पका लेना है। जब तक उसका कलर चेंज नहीं होता तब तक हमें उसको अच्छे से पका लेना है। ये बस इसी तरह उसका कलर चेंज हो गया है। तब हम उसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। तो 2 चम्मच धनिया जीरे का पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच हम उसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। बाद हम उसमें वॉल स्पाइसेस डालेंगे। तो मैंने यहाँ 1 दालचीनी का टुकड़ा, आधी चम्मच काली मिर्च, 2 से 3 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग और 1 चम्मच सौंफ ली है और 1 तेज पत्ता, 1.5 चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर हम उसमें 1 कप भरकर पानी डालेंगे और सबको अच्छे से मिला देंगे। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम सारे मसालों को अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम उसमें 4 से 5 गिलास पानी शामिल करेंगे। फिर हम उसको प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे और उसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक पका लेंगे। जब तक 6 से 7 सीटी नहीं आती तब तक हमें उसको पका लेना है। अगर आप उसको कढ़ाई में या फिर पतीले में बना रहे हो तो बड़े का गोश्त पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगेगा उसको पकने में। लेकिन मैं आज उसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो 20 से 25 मिनट में ये बड़े का गोश्त अच्छे से पक जाएगा। नल्ली इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि मेरो इजीली बाहर आ जाए, इतना हमें उसको पका लेना है। नल्ली निहारी के साथ खमीरी रोटी या फिर तंदूरी नान बेस्ट लगता है। आज हम उसके साथ खाने के लिए खमीरी रोटी बनाने वाले हैं। यहाँ 2 कप भरकर मैदा लिया है, उसमें हम 1 कप भरकर गेहूं का आटा शामिल करेंगे। फिर हम उसमें 1 टीस्पून चीनी और 1 टीस्पून हम उसमें नमक डालेंगे। फिर 2 बड़े चम्मच भरकर हम उसमें ऑयल शामिल करेंगे। हम उसमें 2 टीस्पून ईस्ट शामिल करेंगे, 2 बड़े चम्मच दही भी डालेंगे और सबको अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ आधा कप दूध लिया है, आधा कप दूध हम उसमें डाल देंगे और उसको हम डो की फॉर्म में ला देंगे। डो की फॉर्म में लाने के बाद हमें उसको 7 से 8 मिनट तक अच्छे से गूंद लेना है। जब तक आटा सॉफ्ट नहीं होता तब तक हमें उसको अच्छे से गूंद लेना है। डो थोड़ा स्टिकी रखेंगे जिससे रोटी हमारी सॉफ्ट बनेगी। उसके बाद मैंने यहाँ क्लिंग रैप लिया है, उसे हमें अच्छे से कवर कर देना है और 2 से 3 घंटे के लिए हमें उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। निहारी को थिक करने के लिए हम उसके लिए आटा स्लरी तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच भरकर गेहूं का आटा लिया है, उसमें हम आधा कप पानी डालेंगे और उसको अच्छे से मिला देंगे।
देखिए बस इसी तरह नल्ली और मीट हमारी अच्छे से पक गई है। फिर से हम उसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद हम उसमें आटा स्लरी डाल देंगे और कंटिन्यूसली हमें उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हम उसको 15 से 20 मिनट तक फिर से हम उसको पकने के लिए रख देंगे। और हम उसमें रोस्टेड स्पेशल मसाला लास्ट में ऐड कर देंगे और उसको भी अच्छे से मिला देंगे। और ये नल्ली निहारी तैयार है। अब हम रोटी तैयार कर लेते हैं। हमारा आटा अच्छे से फर्मेंट हो गया है, मतलब डो हमारा डबल हो गया है। पहले हम उसमें इस तरह के पंच लगा लेंगे। फिर हम उसके मीडियम साइज़ के पेड़े तैयार कर लेंगे। पेड़ों पर हमें पहले सूखा आटा लगा लेना है, उसके बाद हमें उसको बेलना है। ज़्यादा हमें उसको पतला नहीं बेलना, थोड़ी सी मोटी साइज़ ही रखना है। और देखिए इस तरह के हमें उसकी रोटी तैयार कर लेनी है। मैंने यहाँ पानी लिया है, पानी हमें पूरी रोटी पर अच्छे से लगा लेना है, जिससे ये तवे पर अच्छे से चिपक जाएगा। मैंने यहाँ तवे को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम उसमें सेकने के लिए रख देंगे। जो साइड में हमने पानी लगाया है वो हिस्से को हमें नीचे की साइड रखना है, जिससे ये अच्छे से तवे पे चिपक जाएगा। फिर हमें इस तरह से तवे को उल्टा कर देना है। डायरेक्ट हमें उसको फ्लेम पर इस तरह से सेक लेना है। हमें उसको हाई हीट पर सेक लेना है। और तवा मैंने यहाँ लोहे का लिया है। लोहे के तवे पर हमें खमीरी रोटी तैयार कर लेनी है। देखिए बस इसी तरह खमीरी रोटी हमारी अच्छे से सिक गई है। अब हम उसको इस तरह से आराम से निकाल लेंगे। हमारी खमीरी रोटी तैयार है। ऊपर से हम बटर या फिर घी ब्रश कर लेंगे। और ये हमारी सॉफ्ट खमीरी रोटी बनकर तैयार हुई है। ये खमीरी रोटी निहारी, पाया या फिर कबाब के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। इसका टेक्सचर हल्का फ्लफी और थोड़ा चेवी होता है। और ये आपने देखा कितना आसान है उसको बनाना। घर पर ही इतनी आसानी से रेस्टोरेंट स्टाइल खमीरी रोटी बनकर तैयार हुई है। उसको सच में बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपने एक बार बना लिया तो बार बार यही रोटी बनाने को दिल करेगा। और तैयार है हमारी शानदार नल्ली निहारी और सॉफ्ट खमीरी रोटी। निहारी की ग्रेवी और खमीरी रोटी का कॉम्बिनेशन बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लगता है। अगर आपको भी ऐसे देसी फूड पसंद है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी राय कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली डिलीशियस रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।